हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इट मीन्स जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के केमिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं और किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं या फिर दे सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सारा कुछ यही सीखने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल्स और डिटेल के साथ। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ। पहली प्रॉपर्टी में है क्या कि जो भी एसिड्स होते हैं वो मेटल से करते हैं रिएक्ट और बनाते हैं सॉल्ट अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सा क्या है कि एन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म salt and हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी एसिड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस तो आप समझ लीजिए किससे रिएक्ट किया है, वो मेटल से। या फिर बेसिकली कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स देन व्हाट इट विल प्रोड्यूस, या फिर हो सकता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद ब्लैंक देन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको वहाँ लिखना होगा किस चीज़ से। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए बेसिक चीज़ क्या है, फ्रेम रिएक्शन है आपकी। यहाँ पर है एसिड प्लस मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड H2 गैस। यहाँ पर जो एसिड होता है इसको हम लेते हैं डाइल्यूट फॉर्म में और मेटल्स को लेते हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। क्यों मेटल को ग्रेन्यूल्स फॉर्म में लेते हैं? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया H2SO4 डाइल्यूट और यहाँ पे हमने कर दिया रिएक्शन जिंक से। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट, जो कि है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट। और फिर बनाएगा हमारा H2 गैस। ये उड़ती रहती है सॉल्यूशन से, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से। हमने लिया HCl और ये हमने लिया डाइल्यूट फॉर्म में। किस फॉर्म में? डाइल्यूट फॉर्म में। इससे हमने कराया Mg। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये MgCl2 और साथ में क्या बनाएगा H2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया गया है H2CO3 और साथ में हमारा Na। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, तो Na2CO3 NO2CO3 और साथ में निकला हमारा H2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा H2 हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा कि हमको कैसे पता चला कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो वहाँ पर सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। इसके लिए आपके स्क्रीन पे जो एक्सपेरिमेंटल व्यू आ रहा है उसमें देखिए कि वहाँ पर जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको सोप सॉल्यूशन से गुजारने पर वह ऊपर की तरफ आती है। तो उसको क्या है, फ्लेम से क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। मतलब फ्लेम के साथ फ्लेम उसके ऊपर रखते हैं। तो जब गैस ऊपर की तरफ आती है तो वह फ्लेम्स के साथ कांटेक्ट में आ करके, ठीक है, क्या करती है, पॉपअप साउंड के साथ रिएक्ट करती है। पॉपअप साउंड मतलब दगने की आवाज़ है ना, छोटा सा ब्लास्ट, उस तरीके की आवाज़ को प्रोड्यूस करती है। और यह नेचर होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस के पास। तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन होती है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी अराइज होता है, इसको मिटा दे पहले। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं।
चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कभी कभी इसी के चलते है, क्या है, why we should not kept acidic edible items in metallic container। इसका आंसर सिर्फ इतना सा है, when we kept acidic edible items in metallic container then acid present in acidic substance react with metal to form salt and produce hydrogen gas along with। ओके यहाँ पर क्या होता है कि वो जो एसिड होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट, और वो सॉल्ट हो सकता है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल। तो इस वजह से हम वहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस को नहीं रखते हैं मेटेलिक कंटेनर्स में। वहाँ पर दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है कि, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। पहला रीज़न है एसिड प्रेजेंट इन फूड आइटम्स रिएक्ट विथ metal to produce salt along with H2 गैस। यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है it may be harmful and cause damage हेल्थ को डैमेज कर सकता है। सेकंड रीजन क्या है, एसिड प्रेजेंट इन acidic edible items destruct metallic container। तो ये दो रीजन है, पहला ये है, दूसरा ये है। तो आपने देखा होगा कि घरों में जब कभी शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर जितनी भी खटाई वगैरह वाली चीज़ें होती हैं उनको हम मेटेलिक कंटेनर में फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं रखते हैं, या फिर घरों में जो अचार बनते हैं, पिकल्स बनते हैं, उनको हम मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। इस वजह से नहीं रखते हैं कि वहाँ पर यही चीज़ होता है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उसको हम रखते हैं किस में, कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के डिब्बों में। ओके, तो ये था रीज़न। ओके, इरेज कर दे इसको। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमको देखना है कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो वहाँ पर वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद वाटर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। When acids react with metal carbonate or metal carbonate, then produces salt along with
CO2 गैस एंड वाटर। चलिए फ्रेम रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं हम। एसिड को कराते हैं हम मेटल कार्बोनेट, ये बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब ये हमको करना पड़ेगा बैलेंस जब हम लिखेंगे रिएक्शन को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर क्या बनाएगा आपका सेम चीज बनाएगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस इट। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेते हैं हम एसिड, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने NO2CO3। चलिए यहाँ पर पहला जो सॉल्ट बनेगा Na2SO4 बनेगा, फिर हमारा बनेगा यहाँ से CO2 निकलेगा CO2, और साथ में बनेगा हमारा H2 और एक O यहाँ के साथ H2। देखिए बैलेंस है क्या, सब कुछ बैलेंस होगा, चेक कर लीजिए। इसकी फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया HCl प्लस MgCO3, तो क्या बनाएगा MgCl2 बनाएगा। ठीक है, MgCl2, और साथ में यहाँ से देखिए 2H यहाँ से आएंगे, यहाँ लिखा CO2 और H2O। ध्यान से देखिए यहाँ पर H एक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने कर लिया 2, हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या बनेगा CaCl2 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर CO2 बनेगा, और साथ में H2O। यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 1H है, यहाँ पे हम लगा दिए 2, और यहाँ पे Cl2। हो गया बैलेंस। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी। ये पहले वाला एग्जांपल था एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मिटाएं इसको। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो हमने ले लिया एसिड, मान लीजिए ले लिया हमने HCl, और यहाँ पे हमने ले लिया NaHCO3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बनेगा हमारा NaCl, फिर बनेगा हमारा CO2 और फिर H2O। ठीक है, यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Na1 है, और यहाँ पर H2 है, H2 है, CO2 यहाँ से निकलेगा, और एक O। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ओके, चलिए देखिए दूसरा। देखिए ये हमने ले लिया, मान लीजिए HCl प्लस ZnHCO3 होल ट्वाइस। चलिए यहाँ पर देखिए ZnCl2 प्लस CO2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2O। ध्यान से देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है, हमने कर दिया कार्बन 2, ZnCl2 यहाँ पर 2 कर दिया, और ध्यान से देखिए यहाँ पर H2 है, 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2। हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। ओके, अगला देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, और यहाँ पे ले लिया हमने NaHCO। मतलब आप बहुत सारे ले सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये वाला है सारा एग्जाम्पल इसका। ठीक है, सेकंड वाले का। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको करिए थोड़ा सा भाई, Na2SO4, Na2SO4, फिर आपका क्या होगा CO2, और फिर आपका H2O। चलिए बैलेंस करते हैं। Na2 है, यहाँ पर आपका Na1 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, यहाँ पर कार्बन 2 हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया कार्बन 2। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए H2 है, और यहाँ पे 2H है, यहाँ पर 2H है सिर्फ, और कहीं H नहीं है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया
2। अब हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। समझ रहे हैं, ये एसिड है, ये सारे एसिड हैं, और ये हमारे मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यहाँ पर ये सारा सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट के साथ साथ CO2 बन रहा है, और साथ में हमारा H2O बन रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको रिएक्शन बैलेंस करके देनी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों सेम टाइप की रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर सिर्फ बैलेंसिंग का फ़र्क पड़ जाता है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इरेज कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, अगर उसको हम पास करें थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन से, थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर डाल देते हैं व्हेन CO2 gas is passed लाइम वाटर। देखिए क्या क्या होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ए तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस फॉर्म में थी, लाइम वाटर हमारा होता है एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा था हमारा एक्वस। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है वो आप जानते हैं अच्छे से, इसको पहले ही पढ़ चुके, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है सॉलिड, मतलब ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, और साथ में हमारा क्या बन जाता है H2O लिक्विड, due to the formation of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, the solution becomes milky, आगे क्या किया गया बी पार्ट में, इफ फर्दर CO2 इज पास्ड थ्रू द above said solution, then soluble calcium hydrogen carbonate is formed and solution clear again। ठीक है, क्लियर अगेन। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा सॉलिड, और ये कैसा है व्हाइट पीपीटी, प्लस यहाँ पर क्या है वाटर भी अवेलेबल है, H2O है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर जो है एक्सेस में हम CO2 डाल देते हैं, CO2, तो यहाँ पर क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो सॉल्यूशन का कलर कर देता है क्लियर कर देता है, क्लियर कैसा एकदम क्लियर। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें देख लीजिए ध्यान से कैसा है। पहला जो है वो कैसा था, और हमने लिया था सिंपल सा लाइम वाटर, उसमें फिर से हमने क्या डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी, और वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, इसकी वजह से मिल्की हो गया। उसके बाद फिर से हमने एक्सेस में CO2 डाला तो फिर से वो क्लियर हो गया। ओके, दैट इज द पॉइंट। ओके, मिटाएं इसको। ओके, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, when a man is suffering from acidity, why he should be suggested to take
बेकिंग सोडा। क्या चीज़? बेकिंग सोडा। तो पहले देख लेते हैं बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप समझ गए कि ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से आपके कहाँ पर? जो एस्टमक में होगा, और बनाएगा सॉल्ट एंड CO2 एंड वाटर। तो वहाँ पर वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर एक चीज़ और है नोट में डालने वाली, यहाँ पर एक कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका मार्बल का भी फार्मूला है, चौक का भी फार्मूला है, और एक्सेल का भी फार्मूला। और ये लाइमस्टोन, ये सब क्या है कि एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डेंसिटी वाले फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। मार्बल की हाईएस्ट होती है, उससे कम इसका होता है। ठीक है, उससे सेकंड पे ये हो सकता है, फिर ये मतलब अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम बोलते हैं कि ये मार्बल है, या लाइमस्टोन है, या एक्सेल है, या चौक है। सबका फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो CO2 है, इट एक्सटिंग्विश फायर। CO2 गैस फायर को एक्सटिंग्विश करती है, मीन्स बुझाती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये फायर की बर्निंग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। इस वजह से यह फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होती है। ओके, मिटा दें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो इसकी बहुत सारी है, मगर तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। चलिए तो यहाँ पर डालते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस then forms salt along with water। ओके, चलिए फ्रेम रिएक्शन लिख लेते हैं। एसिड प्लस बेस टू गिव्स सॉल्ट एंड, ये बेस रिएक्शन है। इसकी बेस रिएक्शन मतलब फ्रेम रिएक्शन, ऐसा होगा तो ऐसा देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देगा भाई? ये NaCl और साथ में H2O। अगला देखते हैं H2SO4, साथ में हम क्या ले लें? KOH। क्या देगा? K2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर K एक है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। यहाँ से 2H निकलेंगे, यहाँ पे 2H थे, और यहाँ पे तो क्या कर देंगे? ये 2 हो गया बैलेंस। अगला देख लीजिए H2CO3 प्लस
MgOH होल ट्वाइस, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए ध्यान से, MgCO3 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, OH और यहाँ से H2O। यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ से 2H निकला, यहाँ से 2H, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H2O। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल से रिएक्शंस। ये सारे इधर के एसिड्स हैं और ये हमारे बेसेस हैं और ये हमारे सारे सॉल्ट हैं। ये हमारा H2O आपको दिख ही रहा है। ओके, सॉरी, ये चौथा प्रॉपर्टी था। क्या था ये, चौथा प्रॉपर्टी था। चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर हम देखते हैं अगला। ओके, मिटा दें। चलिए यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt and water, the reaction is also called neutralization reaction। चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से और यहाँ पर बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो आंसर में लिखना है बिकॉज एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज each other, that's why reaction is called neutralization reaction। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपके हाथ पर एसिड गिर जाए, व्हेन एसिड गेट सडनली poured on your hand, मतलब बर्तन से गिर जाए, then what you will do। तो आपको करना क्या है, अगर आपके हाथ या किसी भी पार्ट पे एसिड गिर जाता है तो आपको बेस उस जगह पर अप्लाई कर लेना है, उस जगह पे बेस को अप्लाई करना। वो क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, जब गिरेगा तो जब बेस को अप्लाई करेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और होने वाले हार्म को वो लेस करेगा। इट मीन्स आवर ऑर्गन्स गेट एक्सपोज्ड विद एसिड्स, देन वी हैव टू अप्लाई बेसिस ऑन दैट पार्ट। दिस will neutralize the effect of acid and our part get somehow safe, becomes somehow safe। ओके, तो उतना हार्म नहीं होगा जितना होने वाला होगा, बट कुछ ना कुछ रिकवरी हमारी तुरंत हो जाएगी और कुछ हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, तो ये था आज की वीडियो में जो कि हमने सीखा है, देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स अ लॉट।